हम लोग मंगल पांडे की तरह डट जाएंगे और हम एसडीएम परिसर को घेरने का काम करेंगे, धरना देने का काम करेंगे, सीओ ऑफिस को, कोतवाल साहब को घेरने का काम करेंगे। और जब तक न्याय उचित कार्य नहीं होगा तब तक हम वहां से हटने का कार्य नहीं करेंगे। चाहे हमको ईंट से ईंट बजा देनी पड़ी प्रशासन की, मैं उसके लिए सब कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और सर्व समाज को साथ लेकर के, एक ही नहीं ब्राह्मण समाज हमारे साथ, आज सारे समाज के लोग हजारों की संख्या में आने वाले थे। मैंने सबको रोका कि नहीं, मैं दादाजी की पीड़ा को समझूंगा। और इस प्रदेश में महाराज जी कहते हैं कि न्याय का कानून चल रहा है। मैं महाराज जी को कहना चाहता हूँ, महाराज जी आप किस कुंभकर्णी निद्रा में हैं? आपके प्रदेश में, आपके अयोध्या जनपद में, प्रिय जनपद में, जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ पे इस तरह से बताइए। 2005 में स्टे का आदेश है, स्टे के स्थगन के बाद जो है नया निर्माण किया जा रहा है, छप्पर रखा जा रहा है। और बाबा साहब जैसे जयंती के पर्व पर अपना छप्पर शराब पी करके जलाने का कार्य कर रहे हैं। और पीड़ित को जिसकी जमीन उसको जो है धारा लगवाने का कार्य करते हैं। महाराज जी आप इस पे तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करिए, नहीं तो आपके सरकार की, आपकी छवि धूमिल हो रही है। 27 में क्या हश्र होगा वो सर्व समाज की जनता बता देगी। सर्व समाज की जनता न्याय चाहती है, अन्याय नहीं चाहती है। अब आप भी डंका पीटते हो। हमारे प्रदेश में न्याय होता है और हर चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती है, बुलडोजर खड़ा रहता है। आपका बुलडोजर कहाँ गया है महाराज जी? मैं इस नाते आज विनम्र भाव से बताना चाहता हूँ एसडीएम महोदया को, सीओ साहब को, कोतवाल साहब को, एक हफ्ते के समय में, उस समय को मैं मानते हुए मैं अभी बैठा हूँ। एक हफ्ता बीतते ही मैं सारे तहसील परिसर का घेराव करूंगा, सारे सक्षम अधिकारियों का घेराव करूंगा और सीधे मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी घेरने का कार्य करूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं। मैंने सारे लोगों को रोक रखा है। दादा के साथ न्याय होगा। और मैं दादाजी को स्वस्थ कराना चाहता हूँ। दादाजी आपको घर छोड़ने की बात नहीं है, आपके ऐसे बेटे हैं, आपके समाज के लोग हैं, सब समाज के लोग आपके साथ में हैं। दादाजी आप निश्चिंत रहिए। हमारे साथ उपस्थित हैं इस समय प्रदेश अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी जी। हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे जब कोर्ट का आदेश हो गया था, यहाँ पे स्टे हो गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पे इस तरीके का देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर आप? जब 2005 में स्टे मिल गया था जी, तो यथास्थित उसी तरीके से बरकरार रहनी चाहिए। तो उसके बाद हमको यहाँ आके मालूम पड़ रहा है कि उसके बाद यहाँ तमाम छप्पर रख दिए गए हैं जी, और तमाम छप्पर रखे में उसमें 14 अप्रैल को ये लोग स्वयं उसको छप्पर जला करके उसको पीड़ित ब्राह्मण परिवार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जला दिया। और तमाम उसके बहाने जो है SC ST और तमाम धाराएं लगाई है। सर प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये जो है न्यायोचित कार्य करे, अन्यथा हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि ब्राह्मण पीड़ित परिवार ये पलायन करने की बात कर रहा। तब हम लोगों को बहुत व्यथा हुई, बहुत दर्द हुआ। हम लोग आज यहाँ आने का काम किए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष गुड्डू दुबे जी के साथ यहाँ पे आए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ 2011 से शायद ये पीड़ित परिवार परेशान है। 2011 में किसी मारपीट के एक लड़के को मार के जो है कुएं में डाल दिए थे, फिर इलाज दौरान उसकी मौत हो गई थी। 2019 में जो है एक एक्सीडेंट कर दिया गया था, 17 में एक्सीडेंट हुआ था। वो पीड़ित पर कहाँ का ये अनिश्चित काम तमाम इस तरीके के SC के काम पर। पिछले 14 अप्रैल को भी ये यहाँ पे इसी तरीके से SC ST लगाने का प्रयास हुआ था, पुनः लगाने का प्रयास किया। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ पूरा ब्राह्मण समाज, अगर इनको न्याय नहीं मिला एक हफ्ते के अंदर, तो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हम लोगों के नेतृत्व में अयोध्या ही नहीं पूरे मंडल से यहाँ पे ब्राह्मण समाज आएगा और तहसील अयोध्या और जिले के घेरने का काम करेगा। और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास की भी घेरने का काम पड़ेगा। इसलिए माननीय योगी जी से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से और क्षेत्राधिकारी CSO महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर इस ब्राह्मण पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए, ताकि ब्राह्मण समाज यहाँ आराम से रह सके। और सर समाज जो है इस लड़ाई में, इस पीड़ा में दादाजी के साथ और तिवारी जी के साथ जो है खड़ा है। और आने वाले समय में पूरा दबंगई और पूरे शक्ति के साथ खड़ा रहेगा अगर न्याय नहीं मिलता है तो। हमारे साथ उपस्थित हैं ये पंडित जी। क्या कहना चाहेंगे आप अपने समाज के लिए? जी सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि ये जो धर्मांतरण करवा रहे हैं जी, ये भी मामला आया इसमें, ये गलत बात है ना जी। है? अगर ये होता है तो कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन ब्राह्मण समाज पूरा खड़ा होगा यहाँ पे। ये जो धर्मांतर करवा रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। और ये छान फूंक के और कह रहे हैं कि भाई कैसे क्या मामला है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप जैसे पाओ ब्राह्मण समाज पर ST ST एक्ट लगवा दो, ये कोई गलत बात है ना।
इसको प्रशासन को भी देखना चाहिए। हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और चाचा जी भी हमारे ही हैं, तो इनसे मात्र एक ही चीज कहूंगा, आप 2 बजे रात में फोन लगाइए, 3 बजे लगाइए, पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा प्रदेश का नहीं, यहाँ जो मध्य प्रदेश हो, अभी तो करणी सेना भी आई है, अभी तो और भी सेना आएगी। अगर 1 हफ्ते के लिए न्याय बोला है, न्याय दिलाएंगे, ठीक है। हमें प्रशासन के ऊपर विश्वास भी है, न्याय के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और बाकी चाहे जो भी आए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिले। अगर 2005 में स्टे हुआ तो ये प्रशासन की गलती है जो छप्पर हुआ, भाई उनको रोकना चाहिए था, उन्होंने नहीं रोका, सपोर्ट किया इनका। बताइए, स्टे के दौरान पट्टा भी दे दिए, ये गलत बात है ना। इसकी सारी गलती प्रशासन को जाती है, भाई उन्होंने क्यों गलती की है? राजस्व विभाग देख रहा है, तो राजस्व विभाग को भी तो मना होना चाहिए ना कि जब स्टे चल रहा है तो पट्टा हम क्यों दे दे। तो भाई इसमें जो मिले हैं लोग ना, ये गलत कर रहे हैं। न्यायपूर्वक काम करिए, ये भारत सरकार है, किसी की बात की जागीर नहीं है ये भारत सरकार है। इसके प्रधानमंत्री जी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हैं, और मुख्यमंत्री जी अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा कि न्यायपूर्वक वो बात करते हैं। तो न्याय कहाँ हो रहा भैया? ब्राह्मण कुचले जा रहे हैं और सबको राजा बना रहे हो आप। भाई ब्राह्मण ही सत्ता धारक होता है, ब्राह्मण कभी भी सत्ता पे नहीं बैठता, सत्ता बनाता है। और सत्ता बनाने वाला और जिस दिन परेशान होगा वो निस्तर नाबूद भी कर देगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भाई हम तो एक ही चीज़ कहेंगे, अगर न्याय नहीं मिलता है तो चाहे जहाँ से भी ब्राह्मण हमें बुलाना पड़े, हम सबको बुलाएंगे और ये कहेंगे कि आप प्रशासन को मत घेरिए, सीधा डायरेक्ट काम करिए, ये हटाइए। प्रशासन को हम बहुत देखेंगे, जो देखते रहेंगे, कुछ लोग वहाँ कुछ लोग यहाँ, लेकिन निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। और दादाजी का, और दादाजी पलायन की बात कर रहे हैं, अगर ये पलायन करते हैं तो पूरा ब्राह्मण समाज पलायन करेगा। देखते हैं किसको रोकना है, रोको भाई। अगर ये गए तो हम भी गए। आप लोगों ने अभी यहाँ पे देखा, बेनीपुर में यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं ब्राह्मण समाज के, उन सभी ने अपने दिल की बातें कही। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आज जो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, जिसका जिम्मेदार होता है राजस्व विभाग। अगर राजस्व विभाग की लापरवाही यहाँ पे ना होती तो आज ये चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अगर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो वहाँ पे लोग पुलिस को ही देवता मानते हैं। उस विषय पे किसी भी कोई भी घटना होती है तो कहीं न कहीं पुलिस विभाग का भी इसमें लापरवाही सामने आई है। अगर यहाँ पे ये जो ज़मीन आपको देखने को मिल रही है, अगर ये स्टे हो गया था यहाँ पे, तो कहीं न कहीं स्टे हुई ज़मीन पे यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, जो कोर्ट का आदेश होता है। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है। अगर इस तरीके से यहाँ पे घटना हुई है तो इसका सीधा से सीधा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजस्व विभाग है। और सरकार की लापरवाही की वजह से यहाँ पे दो समाज, एक यस्सी समाज और ब्राह्मण समाज को लड़ने और लड़ाने का कार्य हो रहा है।